अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका डॉक्टर मोहम्मद राशिद ख़ान शुगर के सफ़र में एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज का वीलॉग भी जो है 18+ रेटेड है। और वैसे पता नहीं हम 18+ क्यों कहते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि मेरे रब ने हमें कुरान में जगह जगह बताया है कि जैसे मैंने तुम्हें नुतफ़े से पैदा किया, ठीक है। तो अब ये नुतफ़ा क्या चीज़ है? बेसिकली नुतफ़ा तो ये वही है हमारा जो सीमन या जिसको आप मनी कहते हैं उसका कतरा, ठीक है। तो अब बच्चे भी इसको हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, हमारी बच्चियां भी हिफ्ज़ कर रही होती हैं, ठीक है। तो हमने कभी उस पर एतराज़ नहीं किया क्योंकि वो तो रब है ना, उसको तो हम कोई कुछ पूछ नहीं सकता कोई, लेकिन उसने हर चीज़ खोल खोल के बताई है, ठीक है। तो इसीलिए जो है बेसिकली हमारी ये चीज़ें जो है हमने भी ये खोल कर बतानी है कि यार बेसिकली प्रॉब्लम हो रहा क्या है। देखें, आपको मैं एक दफ़ा दोबारा एक चीज़ बता दूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी ना, आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। एक तो जिस्म के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो आपके बेसिकली एक ही देखें, हमारे पास हमारे रब ने एक ही चीज़ बताई है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें एक ही चीज़ इरशाद फरमाई। मियाँ बीवी को कहा है कि एक दूसरे का कपड़ा हो तुम लोग, एक दूसरे की ओढ़नी हो तुम लोग, ठीक है। तो वो हम इतने क्लोज होते हैं, मतलब मियाँ बीवी जो है ना आपस में, तो जहाँ कोई शर्म है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, सिर्फ आप एक दूसरे का आप कपड़ा हो। अब होता क्या है कि जब आपने मेरा शायद मेरे पहला वीलॉग भी सुना हो जिसमें मैंने आदमियों के बारे में बताया था कि सेक्सुअल डिसफंक्शन कैसे होता है, उनकी इरेक्शन नहीं हो सकती, डायबिटीज़ से क्या प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से हमें ख़वातीन में भी चीज़ें देखनी है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी जड़ है फसाद की घर में। क्योंकि देखें, इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है ना, वो ये है कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। क्योंकि जब भी हमारा ये इस तरह का एक्ट आता है ना, जब हम कुछ करना चाहें और ना कर सकें, और ख़ास तौर पे ये सेक्सुअल एक्ट जो होता है, ठीक है, ये रब ने ऐसे रखा हुआ है कि ये तुम्हारी सेटिस्फेक्शन है। और हमें ख़वातीन दी इसलिए कि तुम उनका ओढ़ना, नबी वसल्लम ने कहा तुम उनका ओढ़ना बिछोना तुम लोग एक दूसरे का। तो जब हम एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे तो हमारे अंदर गुस्सा, तकलीफ़ और ये चीज़ें आएंगी। और इसको वॉच कौन कर रहा होगा? इसको हमारे बच्चे देख रहे होंगे। हमारे बच्चे देख रहे होंगे कि माँ बाप आपस में क्यों लड़ रहे हैं, या वालिदा वालिद से क्यों लड़ रही हैं, ये क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हुआ हूँ कि मेल साइड पे सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि फ़ीमेल साइड पे सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या होता है और कैसे होता है। इससे पहले कि हम इसके ऊपर डिस्कस करें, आपको मैं ये बता दूं, पहले मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ समझाता हूं कि ख़वातीन में सेक्सुअल क्या नाम है जो है ना वो अराउजल कैसे होता है। इसमें 2-3 हार्मोन्स भी हैं, इसमें 2-3 आपकी क्या नाम, इसमें फिर नसें भी आ जाती हैं आपकी, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, और इसमें आपके हार्मोन्स भी आ जाते हैं जो आपको आगे लेके चलते हैं। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है ना, उसको हम कहते हैं लव हार्मोन। लव हार्मोन, इसका क्या मतलब है? लव हार्मोन का मतलब है ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन ख़वातीन में वो वाला हार्मोन है या वो वाला केमिकल है जो उनके अंदर सेक्सुअल अराउजल करता है। उनका दिल करता है कि वो कुछ सेक्सुअल एक्ट करें, क्योंकि उनकी बॉडी ये कह रही होती है कि नहीं, हमें जो है ना कुछ सेक्सुअली कुछ चाहिए, ठीक है। तो वो बेसिकली दैट इज़ ड्यू टू दिस ऑक्सीटोसिन। और यही वो वाला हार्मोन होता है जो जब फीमेल को ऑर्गेज़म होता है तो ये दैट इज़ एट द पीक, और ये आपको एक प्रॉपर एक सेटिस्फैक्शन दे रहा होता है। उसके साथ साथ एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम कहते हैं डोपामीन। अब डोपामीन बेसिकली क्या चीज़ है? डोपामीन ये है यू फील गुड, ये बहुत एक आप इससे सेटिस्फाई होते हैं कि यार अब मैंने कोई अच्छा एक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा एक और हार्मोन आता है जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन क्या चीज़ है? प्रोलैक्टिन है आपकी बेसिकली, जैसे हम खाना खा लेते हैं हम कहते हैं यार बस हमने खा लिया, बस दैट इज़ फिनिश्ड। तो इसी तरह से प्रोलैक्टिन का एक्ट भी ये होता है कि यस आई हैव डन दिस, अब आई एम फाइन, अब मैं बिल्कुल मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। अब ये चीज़ें मैंने जब आपको बता दी हैं, अब आपको बताता हूँ शुगर में क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं ताकि हम इसमें फिर कंटिन्यू करें। अब जब भी सेक्सुअल अराउजल होता है, जो मैंने आपको ऑक्सीटोसिन का नाम लिया था या जो लव हार्मोन का नाम लिया था, वो आगे जाके करता क्या है? वो करता ये है, नंबर 1,
आपकी वजाइना को लुब्रिकेट करता है, ठीक है, उसके अंदर ग्लैंड्स लगे हुए हैं वजाइना में, ठीक है, और उनको वो लुब्रिकेट करता है, एक चीज़। नंबर 2, जैसे आदमियों में पीनस या अज़ू होता है, ख़वातीन में क्लाइटोरस होता है। अब वो क्लाइटोरस भी बेसिकली आप ये समझते हैं कि छोटा सा पीनस है, ठीक है, वो बेसिकली उसके अंदर और कोई एक्ट नहीं है, उसके अंदर सिर्फ मेरे रब ने ऐसी सेंसेशंस रखी हुई हैं जिससे आपको प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन मिलती है जितनी दफ़ा भी वो हिट होती है, ठीक है, तो वो फीलिंग है, ठीक है। अब ये उसको भी क्या नाम है, एक तो आपकी वजाइना को लुब्रिकेट किया, दूसरा उसके बाद उसने क्लाइटोरस को जो है क्या नाम है उस पर और उसको ज़रा सेंसिटिव कर दिया, और उसके अंदर भी अराउजल होता है, वो भी इसी तरह से हो जाता है। और उसके अलावा आपकी जो है ना बाकी की अंदर डीप इन द वजाइना वहाँ भी प्रिपरेशंस प्रॉपर हो जाती हैं। ये बेसिकली ये वो चीज़ होती है कि जब द फीमेल इज़ रेडी टू हैव दी क्या नाम है किसी किस्म का भी सेक्सुअल एक्ट के लिए। अब डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ में ये होता है कि डायबिटीज़ बेसिकली बड़ा कॉम्प्लेक्स कर देती है इन चीज़ों को। अब उसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसमें आपको डोपामिन का नाम मैंने लेके दिया था, आपके लव हार्मोन जिसमें मैंने ऑक्सीटोसिन का नाम लिया था, और प्रोलैक्टिन जिसको मैंने आपको कहा था कि ये स्टाइटी हार्मोन है, ये बताया था कि यार बस आई एम डन विद दिस। अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है। डायबिटीज़ जब भी होती है ना, आपको भी ख़वातीन हज़रात पता होगा कि किस तरीके से आप एक डिप्रेशन में होते हैं, आपका ऐसा अराउजल आ ही नहीं रहा होता, उसमें मल्टीपल चीज़ें आ रही होती हैं। 1, आपका जो है ना आप सेक्सुअली क्या नाम है मेंटली आप डिप्रेस्ड होते हैं, कि आप किस चीज़ से डिप्रेस होते हैं, मेरी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, ये पता नहीं क्यों हो गया है, ठीक है, ये मुझे क्यों हो गया है, आप इसी चक्कर में रहते हैं, एक चीज़। नंबर 2, अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो उसके बाद क्या हो रहा होगा, आपके हाथ और पाँव जो जहाँ हम ग्लव्स पहनते हैं और जहाँ हम जुराबें पहनते हैं वो हिस्से आपके सुन्न होने शुरू हो गए हैं, या वहाँ सेंसेशंस कम हो गई हैं। आपको एक और ये प्रॉब्लम हो गई, ओए अब इसमें ये भी नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ, अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और अगर फर्ज करें उसने आपकी आंखों को हिट कर दिया, आपकी आंखों में जो है ना धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा, आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा होगा, ये भी एक डिप्रेशन की निशानी है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके गुर्दों के अंदर इफेक्ट आना शुरू हो गया है, आपकी यूरिया और क्रेटिनिन बढ़नी शुरू हो गई है, तो ये एक और इफेक्ट है, वो भी आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। अब देखें, ये इतने सारी चीज़ें जब आ रही होंगी, वो उस खातून को कभी सेक्सुअल अराउजल होगा ही नहीं, उसको लव हार्मोन आएगा ही नहीं। तो आप किस तरह से ये सोच सकते हैं कि ऐसी खातून जो कि डायबिटिक अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ चल रही है और उसकी शुगर इतनी हाई चल रही है, आप उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्ट कर सकें, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। और वो अगर होगा भी तो वो एक बड़ा क्या नाम है उस खातून के लिए बड़ा अनहैप्पी किस्म का एक्ट होगा कि वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें अब होता ये है कि हमने बेसिकली प्रॉब्लम जो मैंने आपको डिस्कस की है ना, उससे अब ये होगा कि जो ऑक्सीटोसिन नहीं रिलीज़ होगा तो क्या होगा, आपकी वजाइना ड्राई रहेगी, खुश्क रहेगी, ठीक है। नंबर 2, आपकी क्लाइटोरस के ऊपर वो वाली सेंसेशंस कभी भी नहीं आएंगी, कभी आप सेक्सुअली प्रिपेयर ही नहीं होंगी कि मैं क्या नाम है कोई चीज़ सेक्सुअली एक्ट कर सकूं, यू विल नॉट बी डूइंग दैट। 1, तीसरी चीज़ जो है, जो क्या नाम है हमने डोपामिन की बात की थी कि फील गुड वाली, वो तो बिल्कुल पास भी नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि आपको अगर फ़र्ज़ करें अगर आप अनप्रिपेयर्ड में कोई सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो यू विल फील सो मच पेन, क्योंकि डोपामिन का एक और जो इफेक्ट है ना वो ये है कि आपकी पेन के थ्रेशोल्ड को बढ़ाती है, ठीक है। और तो आपको जितना भी पेन होता है वो आपको वो उस वक्त अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो जब अगर वो नहीं होगा तो आपको अगर पेन मिलेगी तो यू विल फील वेरी बैड अबाउट दैट। आपको ये पता लगेगा कि किसी ने आपके साथ कोई ज़बरदस्ती कुछ चीज़ कर रहा है। तो देखें, इसलिए मैं आपकी चीज़ बता रहा हूँ, आपने जब तक आपकी शुगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं होगी, हमारे ये वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ये वाली जो हमारी ब्लड वेसल्स की नसें हैं और ये सारी चीज़ें हैं और हार्मोन्स हैं, ये जब एक तरफ से प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, कभी भी ना सोचें कि आपको जो है क्या नाम है कोई सेक्सुअल अराउजल होगा या आपको कोई सेक्सुअली सेटिस्फैक्शन होगी, कभी भी नहीं होगा। हमेशा आप पेन में शुरू करेंगे और पेन में ख़त्म होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, जहां ऑलरेडी वो खातून इतनी डिप्रेस है वो और मज़ीद डिप्रेस हो जाएगी, क्योंकि उधर से मियाँ भी नहीं खुश होगा।
जब उससे कोई ऐसी चीज़ करनी है तो वो फिर बेचारा क्या कर रहा होगा, वो भी, क्योंकि ज़ाहिर है अब उसकी भी एक ज़रूरत है, अब वो आपके ऊपर लुब्रिकेंट्स यूज़ कर रहा होगा, इस तरह की चीज़ें कर रहा होगा जिससे आपको पेन में आपके इजाफा होगा, और वो खातून जो है वो शी विल नॉट बी एबल टू डू दैट। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा कि खातून नाराज़ होना शुरू हो जाएगी, वो कहेगी तैन होर कोई काम ही नहीं गा इसके अलावा, और वो मियाँ बेचारा जो है ना वो भी कह रहा होगा कि मतलब मैं कोई 2 हफ्ते के बाद आया हूँ तुम्हारे पास, या क्या नाम है महीने के बाद आया हूँ, उससे भी तेरा मूड नहीं का, तो फिर इसी तरह से लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसके सफ़रर कौन होते हैं, या इसके क्या नाम है व्यूवर्स कौन होते हैं, वो आपके बच्चे होते हैं। बच्चे देख रहे होते हैं माँ बाप में क्यों झगड़ा हो रहा है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से दोबारा से ये दरख्वास्त है, ख़ास तौर पे ख़वातीन से जिनको डायबिटीज़ है और जो यंगर एज में हैं, ठीक है, और वो इस लेवल पे हैं कि अभी वो और बच्चे पैदा कर सकती हैं, तो प्लीज़ अपने आप की शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल रखें। कंट्रोल रखेंगी तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, आप एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आएंगी और अपनी ये वाली प्रॉब्लम्स को आप ओवरडू कर सकेंगे। उसके लिए मैं दोबारा से आपको बता दूं, मेरे पास जो क्या नाम है इसके लिए प्रोडक्ट्स हैं, ये बेसिकली हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। ये ग्लूकोस्टार है, इसका काम वही है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि यूरिथ्रीमिया पैनक्रेटिकम, ये उसको ख़त्म करता है, जो बेसिकली हमारी टाइप 2 की कॉज है। ठीक है, ये उसको ख़त्म करती है और आपको प्रॉपरली इसमें से निकाल के लेके जाती है। तो ये हमारी क्रूज़र है। ठीक है, इसी ने हमें क्या नाम है इसमें से निकालना है और इसमें से लेके चलना है आगे। और 1.25 साल से 1.5 साल का इसका कोर्स है, आप बिल्कुल इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएंगे इसमें। एक चीज़। नंबर 2, ये वाली जो हमारी मेडिसिन है जो मिनरलोस्टार है, इसका काम ये है कि इसके अंदर मैंने ऐसे हर्ब्स डाले हुए हैं जो कि आपकी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हम अभी बात कर रहे थे, डोपामीन का और क्या नाम है ऑक्सीटोसिन का, जो फील गुड और लव हार्मोन्स, ये उनको भी बेसिकली ट्रीट करता है और उनको भी ये सही तरह से आगे लेके चलता है। तो इसके अंदर इस्तेमाल करने का आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप देखेंगे 1 से 2 महीने के दरमियान या 2 से 3 महीने के दरमियान आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, आप अपने आप को बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे। और इन दोनों को जो है क्या नाम है चलाने वाला कौन सा है, ये वाला ग्लूकोस्टार सिरप है। ये बेसिकली इनको क्या नाम है वो वाला मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें प्रॉपरली एक्ट कर सकें, प्लस ये आपका जो है ना फैट कटर भी है। और इसके अलावा ये जो अभी आप ये मेरा नया प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये ग्लूकोब्रिस्क, ये हम देते हैं पहले 2 या 3 महीने के लिए। ये बेसिकली ये क्विकली आपकी शुगर को डाउन करता है और चीज़ों को जो है ना जल्दी सेटल डाउन करता है। और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने इसको यूज़ करवाते हैं, उसके बाद हम इसको होल्ड कर देते हैं। और चीज़ें यही हैं जो ये 3 हैं, ये जिन्होंने आपको इसमें से लेके निकलना है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चीज़ें आपकी बहुत बेहतर होती जाएंगी। अभी तक का मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास फीडबैक है पेशेंट्स का, मुझे भी तकरीबन कोई 8-10 महीने हो गए हैं इसको शुरू करवाए हुए और चीज़ें बेहतर होते हुए। काफ़ी सारे पेशेंट्स की बहुत पॉजिटिव मेरे पास फीडबैक्स आती हैं कि डॉक्टर साहब नहीं, अब पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। और मैंने जैसे आपको वो मर्दाना उसमें बताया था कि मेरे पास वो वाले हर्ब्स भी हैं, तो जनाना में भी हमारे पास कुछ थोड़े से हैं, वो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम एक पूरा वीलॉग कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपकी बुनियादी चीज़ जो है ना वो ये है कि शुगर को कंट्रोल करना। शुगर को आप प्रॉपर्ली कंट्रोल करेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत आसान और बहुत अच्छी हो जाएंगी, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट, और चीज़ें आपकी बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको आज का वीलॉग पसंद आया तो इसको बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेरा फ़ोन नंबर नज़र आ रहा है, किसी भी बहन को, किसी भी खातून को कोई भी सवाल अगर है इस तरह का जो आप आम किसी से नहीं पूछ सकते। हमारे यहाँ ख़वातीन का प्रॉब्लम ये है कि वो डॉक्टर से बात नहीं करती इस तरह की, हमेशा शर्माती हैं कि नहीं डॉक्टर साहब क्या बोलेगा डॉक्टर के पास, मतलब ये किस तरह की बात करें। प्लीज़ हमेशा याद रखें, हमेशा डॉक्टर से खुल के बात करें, और ख़ास तौर पे अगर लेडी डॉक्टर है तो आप उससे बात कर सकते हैं खुद, और अगर डॉक्टर हो मेल भी हो आप उससे भी बात कर लें। और अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का भी मसला है, आप इन कॉन्फिडेंस मेरा नंबर जो नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, मुझसे बात कर सकती हैं। मैं आपको अच्छा मशवरा दे सकता हूँ अपनी बहन को, अपनी क्या नाम है बेटी को, ताकि उसकी चीज़ें सेटल डाउन हों। देखो बेटा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपने घर को खुद बचाना है। और घर की बर्बादी में सबसे बड़ा जो एक एक्ट है ना, ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, वो हमेशा यही होता है जो आपका ये क्या नाम है सेक्सुअल एक्ट है।
ये अगर सही है, आपका घर फर्स्ट क्लास है। अगर ये सही नहीं हो रहा तो फिर क्या नाम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आना शुरू होता है और चीज़ें ख़राब होनी शुरू होती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।